सास, बहू और दादी सास। सुमन अपने घर में अपनी बहू रेखा और बेटे राजीव के साथ रहती थी। सुमन और रेखा की जरा भी नहीं बनती थी। आए दिन सुमन को रेखा से किसी न किसी बात की नाराजगी रहती थी। पर बेचारी रेखा करती भी तो क्या। सुमन उसकी सास थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप सुमन की सारी बातें सुनती रहती। बहू, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बिना मुझसे पूछे तो सुबह का नाश्ता नहीं बनाएगी। पर माँ जी, आप सुबह के 9 बजे उठी हैं। अगर मैं आपके उठने की राह देखती तो राजीव जी भूखे ही ऑफिस चले जाते ना। पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मुझे उल्टे जवाब देती रहती है। और एक मैं थी, अरे बहू, मैं भी कभी बहू थी। जब मैं बहू थी ना, तब मैंने अपनी सास से कभी उल्टा जवाब नहीं किया। और एक तुझे देख लो, तुझे तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। इस तरह सुमन रेखा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को राजीव घर आता है और दोनों सास बहू का फूला हुआ मुंह देखकर चुपचाप खाने के टेबल पर खाना खाने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कल दादी आ रही है, तो आप कल दादी की पसंद का खाना बनवा लेना। नहीं तो आप तो जानती है ना दादी को। क्या? कल तेरी दादी गांव से आ रही है? पर तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? माँ, मुझे भी ये बात अभी कुछ देर पहले ही पता चली है। वैसे दादी ना हमें सरप्राइज़ देना चाहती थी। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं उनके आने की खुशखबरी यहाँ पर किसी को ना दूँ। पर मैंने सोचा जैसे दादी हमें सरप्राइज़ दे रही है, क्यों ना उनके आने का स्वागत करके हम भी उन्हें सरप्राइज़ दे दें। अच्छा, मैं चलता हूँ। रेखा, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, मुझे स्टेशन पर दादी को लेने जाना है। आ गई मेरी मुसीबत। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। सास की सास आ रही है, अब आएगा मजा। बहुत सास होने का रोब झाड़ती है ना माँ जी। अब जब उनकी सास आएगी और उनकी क्लास लेगी तब आएगा मुझे मजा। अब देखना सासू माँ, मैं कैसे आपकी सास के साथ मिलकर आपकी सांस गले में अटकाती हूँ। अगली सुबह राजीव अपनी दादी पुष्पा को लेकर घर आता है और घर आते ही पुष्पा सुमन से कहती है, बहू तो नहीं सुधरने वाली। मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ, पर तूने मेरे लिए अब तक साड़ी और गर्म पानी करके भी नहीं रखा। अरे पर माँ जी, अभी तो गर्मी है ना, और भला गर्मी में गर्म पानी से कौन नहाता है? और मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली हैं। बहू, मुझसे झूठ ना बोलिए। मैं राजीव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। और एक बात, अब मेरी उम्र हो चली है और एक बूढ़ा इंसान एक छोटे बच्चे की तरह नाजुक होता है। इसलिए इस समय तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए, वरना तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना मुझसे। इस तरह पुष्पा घर आते ही अपनी बहू सुमन को डांटने लगती है। और इसी बीच रेखा अपनी दादी सास के लिए एक साड़ी लेकर आती है और अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी आप नाराज़ मत होइए, माँ जी को आपका ख्याल नहीं है तो क्या हुआ, आपकी छोटी बहू है ना, मैंने आपके लिए पानी गर्म करके रखा है और ये देखिए मैं आपके लिए नई साड़ी भी लेकर आई हूँ। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। कल मुझे सीख ले कुछ अपनी बहू से ही। अब क्या था, बेचारी सुमन अपनी बहू और सास के बीच में फंस जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा की अपनी दादी सास से बहुत बनने लगती है, जिस वजह से हमेशा सुमन अपनी सास और बहू के बीच में फंस जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी ये आपकी कॉफ़ी, और आप मुझे बता दीजिए ना नाश्ते में क्या बनाऊँ। कॉफी? सुमन बहू, कब से कॉफी पीने लगी तू? और ये क्या है हाँ? सुबह के 8 बज गए और घर में नाश्ता नहीं बना? हाँ दादी जी, जिस दिन घर में चाय बनती है ना उस दिन माँ जी को कॉफ़ी चाहिए होती है, और जिस दिन कॉफ़ी बनती है उस दिन चाय। हाँ, नाश्ते का तो पूछिए ही मत। माँ जी तो सुबह के 9 बजे उठती है ना, और अगर मैं कभी बिना उनकी इजाज़त के नाश्ता बना दूँ तो नाश्ता करने में भी इनके 100 ड्रामे होते हैं। अब आप ही बताइए मैं बेचारी क्या करूँगी। बहू, जहाँ तूने अपनी दादी सास से मेरी इतनी चुगली कर दी है,
वहीं तो अपनी दादी सास को ये भी बता दे कि मैं तुझे एक दिन पहले ही बता देती हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा। और रही मेरे सुबह 9 बजे उठने की बात, तो खुद भी कौन सा जल्दी उठ जाती है। सुमन बहू, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रेखा बहू पर अपनी गलतियों को मत डालो। मेरे सामने की बात है, आज सुबह 4 बजे रेखा बहू मेरी उठ गई थी। अरे मेरे साथ मंदिर भी गई थी, पर तू नहीं सुधरने वाली। शादी के बाद भी तेरी आँख नहीं खुलती थी और सास बनने के बाद भी नहीं खुलती। क्या कहा दादी जी आपने? माँ जी पहले भी इसी तरह से सोती थी? और नहीं तो क्या बहू, ये पहले भी 10-10 बजे उठा करती थी और आज भी 10 बजे उठती है। इसके पास पहले भी कोई काम नहीं था और अब भी कोई काम नहीं है। इतना बोलकर पुष्पा सुमन के दिन याद दिलाने लगती है। सुमन के बारे में जानकर रेखा को बड़ा मज़ा आता है, वो तो खूब मज़े लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गलती से सुमन के हाथों रेखा का फ़ोन टूट जाता है। माँ जी, आपने मेरा इतना महंगा फ़ोन तोड़ दिया, अब आप ही मुझे फ़ोन दिलाएंगी। अरे बहू, मैंने तेरा फ़ोन कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा। जैसे भी हो, टूटा तो है ना। अगर आपने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया तो मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और आपकी शिकायत दादी जी से कर दूँगी। अरे मेरी माँ, चुप हो जा और थोड़ा आराम से बोल। अगर तेरी दादी सास ने सुन लिया ना तो घर में भूकंप आ जाएगा। तुझे नया फ़ोन चाहिए ना? अरे दिला दूंगी नया फ़ोन, बस अपना मुंह बंद रख। अब क्या था, अब रेखा दादी सास की धमकी देकर अपनी सास से अपनी बात मनवा लेती, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सुमन रेखा को आईफोन दिलाती है। पर जब सुमन की सास पुष्पा रेखा के हाथ में नया आईफोन देखती है तो उसे वो फ़ोन बहुत पसंद आता है। बहू, तेरा फ़ोन तो बहुत अच्छा है। हमारे समय में तो ऐसे फ़ोन होते ही नहीं थे। काश मुझे भी कोई इतना महंगा फ़ोन देता। दादी जी, मुझे ये फ़ोन माँ जी ने दिया है। अब जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि सुमन ने अपनी बहू को फ़ोन दिया है तो पुष्पा का पारा गर्म हो जाता है और पुष्पा सुमन से कहती है, दिखा दिया ना फर्क सास और बहू में। अपनी बहू को फ़ोन दिया जा रहा है और सास को आज तक एक साड़ी भी नहीं दी गई तुझसे। अरे जब मेरी सास जिंदा थी तब मैं हमेशा अपनी सास को कुछ ना कुछ देती, पर एक तुझे देखो, बेशर्म कहीं की। अब क्या था, अपनी सास के ताने सुनकर बेचारी पुष्पा अपनी सास को भी आईफोन दिलाती है और इसी तरह से दिन बीतते हैं। समय के साथ बेचारी सुमन अपनी सास बहू के बीच में फंसती ही जाती है। हे भगवान, न जाने मेरी सास कब जाएगी। मैं तो इन सास बहू के बीच में फंस चुकी हूँ। सुमन ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी गांव से पुष्पा के बड़े बेटे का फ़ोन आया। क्या बेटा, मुझे कल के कल गांव आना पड़ेगा। किसी ने हमारी ज़मीन हड़प ली। फिक्र मत कर, मैं कल ही गांव आ रही हूँ और जिसने भी हमारी ज़मीन हड़पी है उसको तो मैं अच्छा मज़ा चखाऊंगी। भगवान जी, आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। अब जब आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली है तो मैं ना कल आपको देसी घी में लड्डू चढ़ाऊंगी। अब बताती हूँ मैं अपनी बहू को। मेरी सास के आने के बाद ये खुद को शेर समझने लगी थी ना, अब बताऊंगी मैं उसी को कि अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अब सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पुष्पा के जाते ही एक बार फिर सुमन शेरनी बन जाती है और रेखा म्याऊ भीगी बिल्ली। ठीक उसी तरह जिस तरह से दादी सास के होते हुए रेखा की सास सुमन थी।